हम चाहेंगे कि हमारे जो श्री श्री जगन्नाथ मंदिर सेवा संस्थान के मुख्य आयोजक हैं, हमारे अभिभावक हैं डॉक्टर अशोक पोद्दार जी, हम क्या इनको कहेंगे। हम पहले ये अपना 2 शब्द कह लें, हम चाहते हैं कि आप कहें। हमारे पोद्दार सेवा ट्रस्ट का उद्देश्य ऐसा है, आदर्श सांस्कृतिक एवं आत्मनिर्भर समाज का निर्माण करना है, जहां सेवा, धर्म, करुणा और मानवता जीवन का मूल आधार बने। ऐसा भारत देखना चाहते हैं जहां गौ सेवा, हमारे बीच कल्याणी में 140 गाय है, 140 गाय सभी विकलांग गाय है, सभी को सेवा होता है। एक हमारे आज जो श्री श्री जगन्नाथ मंदिर का नाम सुन रहे हैं, ये 2015 में हमारे पुरी का शंकराचार्य, उन्होंने आके 4 दिन वहाँ पर रह के मंदिर को उत्थान किए थे। आज मंदिर 4 बीघे में होने जा रहा है। आज मंदिर 4 बीघे में होने जा रहा है। वो मंदिर तो पहले जो था 2000 स्क्वायर फीट का था, अभी 4 बीघे में जो होने जा रहा है, इसमें बड़ा बड़ा मंदिर हो रहा है। 3 मंदिर उसमें ऑलरेडी अभी बच चुका है और मंदिर का काम चलते जा रहा है और चलते ही रहेगा। हमारा पोद्दार सेवा ट्रस्ट का जो कार्यक्रम है, एक तो आपको समाज सेवा का है, दूसरे नंबर में कलकत्ता पुलिस में 86 पुलिस स्टेशन है, जिसका पूरा स्वास्थ्य का जो प्रणाम प्रोजेक्ट है, जो सीनियर सिटीजन का, वो पूरा सम्मान जो है, हेल्थ का जो चेकअप प्रोग्राम है, ये हमारा पोद्दार सेवा ट्रस्ट ही करता है। ये 2011 में हमने शुरू करवाया था, 2013 से ये कार्यक्रम चल रही है, अभी तक चल रही है, आगे दिन तो जगन्नाथ जाने। आज आप लोग को सामने में हम लोग आए हैं, आज सनातनी योद्धा सम्मान के लिए, जो आज 49 ईयर्स बाद में जो अपने को कमल फूल देखने को मिला है, उस कमल फूल को सम्मान करते हुए आज हम लोग सनातनी योद्धा सम्मान रखे हैं। आप लोग को उसी लिए हमारे जितने ऑडियंस हैं, हमारे बीच हमारे गुरुजी विश्वकानंद जी, वो भी जब हम बोले तो वो दौरे दौरे बोले जो नहीं तुम उसी डेट में करो, उसी डेट में करो, हम पहुँचेंगे। कल उन्होंने 4:30 बजे पहुँच गए। देखिए ये प्रोग्राम तो हमारा नहीं, ये हमारे विश्वकानंद जी का है। इसके पहले भी 2-4 प्रोग्राम उन्होंने हमसे करवाया है। आज ये जो आप लोग अभी जो गीता प्रोग्राम जो हुआ है, पहले उन्हीं का देन था, उन्हीं का पूरा ये जो मतलब करने के लिए पहले हवन का प्रोग्राम का था, उसका हम लोग का ब्रिगेड मैदान में, लेकिन उसको अभी गीता पर पाठ शुरू हो गया। बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप लोग का जो सम्मान जो आप लोग हम लोग को देने के लिए आया है, इसके लिए मैं आभारी हूँ। आपका शुभचिंतक डॉक्टर अशोक पोद्दार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसके बाद हम आमंत्रित करना चाहेंगे सुशील पोद्दार जी को, जो CWBTA के प्रेसिडेंट हैं। श्री सुशील पोद्दार जी हमारे बीच में हैं, और सत्यजीत बनर्जी जी कोलकाता पुलिस के DCP रिटायर्ड। आप लगातार संघर्ष के साथ जुड़े रहे हैं। आज एक बार आपको सनातनी योद्धा सम्मान से सम्मानित किया जाता है।
और कोलकाता बहुत देर से बैठे हुए हैं, सबसे पहले आने वालों में से अगर मैं मानूंगा तो डॉक्टर पीके हाजरा जी को मानूंगा। अभी शुरुआत होगा तभी वो लोग जाएंगे। इसका कारण है कि वो अभिभावक हैं और गार्जियन अपने बेटे को छोड़ नहीं सकता है। डॉक्टर पीके हाजरा मेडिकल डायरेक्टर हैं। हम चाहते हैं कि सभी लोग मिलकर इन्हें सम्मानित करें। हाँ नहीं नहीं सभी को सभी को। हमारा जो ध्येय है वो पूरा होना चाहिए कि जो लोग स्वाभाविक है किसी न किसी रूप में सनातनी संघर्ष से जुड़े हुए हैं उनको कहीं ना कहीं हम सम्मानित करें। वीर बहादुर सिंह जी मटियापुर से उम्मीदवार रहे हैं और आपको पहले भी हमने बता चुका हूं कि इसके पहले इनको लगातार गोली मारी गई थी, बच गए, लेकिन जय श्री राम बोलना नहीं छोड़ा। तो एक बार जोरदार तालियां। श्री विश्वकानंद महाराज जी से कि सत्यजीत बनर्जी जी को सम्मानित करें। श्री देवदत्त माझी जी, जी भैया, चलेगा लेकिन आप आ जाइए, अब चलेगा। श्री देवदत्त माझी जी सनातनी संघर्ष के साथी हैं, चौरंगी से विधानसभा के उम्मीदवार भी रह चुके हैं और लगातार कार्य कर रहे हैं। कुछ लोग छुप के कार्य करते हैं और उनका संघर्ष बहुत लंबा होता है। इसके बाद आमंत्रित करेंगे हम मंच पर श्री मृगांका अग्रहरि जी को। वो पश्चिम बंगाल वैश्य समाज के अध्यक्ष ही नहीं हैं, अपने सेवा भाव से लगातार सुशोभित करते रहे हैं, पूरे सनातन है। और हमारे इस कार्यक्रम में भी सनातन संघर्ष के इस कार्यक्रम में भी उनका बड़ा योगदान है। मृगांक अग्रहरि जी सनातन योद्धा सम्मान से इन्हें सम्मानित करते हैं हम। इसके बाद हम आमंत्रित करना चाहेंगे, इनकी पूरी टीम जो है आई हुई है, हम चाहेंगे वो पूरी टीम आए मंच पर। स्वाभाविक है पूरी टीम सेवा भाव से सनातन संघर्ष के लिए हमेशा कार्य करती रहती है। पूरी टीम को यहाँ बुलाएंगे। एक मृगांक अग्रहरि जी,
ये पूरा मृगांक अग्रहरी जी, आप लोग जाइएगा मत, ऐसा ना लगे कि मुझे कहना पड़े कि गेट के दरवाजे बंद कर दिए जाएं। लोग अवार्ड लेते हैं चले जाते हैं, ऐसा नहीं है। दूसरों को भी देखना चाहिए, उसके लिए तालियां बजानी चाहिए और उसका अभिनंदन करना चाहिए। तब ये महसूस होता है कि ये मेरे परिवार के लोग हैं। मृगांक अग्रहरी जी, बहुत कुछ बोलना इस समय मैं समझता हूं कि बहुत समय नहीं है वैसा। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहता हूं डॉक्टर चंद्र प्रकाश सर्राफ। ममता जी ने बंगाल सरकार के पैसे से जगन्नाथ मंदिर बनाया। हमारे पोदार जी आप सब सहयोग की बना, आपके सहयोग से बना रहे। परमात्मा आप सबको जो है वो करे। हाँ, ये आप सबके सहयोग से बना रहे हैं। उन्होंने तो सरकार के पैसे से बनाया था। शुरू आपने सुना होगा कि हमेशा चंद्रकांत सराफ जी, डॉक्टर चंद्रकांत सराफ अस्वस्थ हैं, अस्वस्थ होने के बाद भी हमारे इस मंच पर हैं और उन्हीं के क्षेत्र के विधायक और हमारे अभिभावक विजय ओझा जी, देवदत्त माझी जी और के सिंघानिया जी, मैं तीनों लोगों से कहूंगा कि प्रेम मिलन के इस महायोद्धा का सम्मान करें। एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर चंद्रकांत सराफ के लिए। डॉक्टर चंद्रकांत सराफ अस्वस्थ हैं, अस्वस्थता है, वो आए हुए हैं। हमने सिर्फ उनको रोका। हजारों हजार आंखों के ऑपरेशन इनके जरिए होते हैं। राष्ट्रीय बिहारी समाज भी यहाँ आया हुआ है इस प्रांगण में, पूरे सारे सदस्य हैं। और हाँ जी, हाँ भैया, ठीक ठीक ठीक। अभी पश्चिम बंगाल की मंत्री पूर्णिमा चक्रवर्ती जी आ रही हैं, अभी उनका फोन आया था कि मैं पहुंच रही हूं। और इसके अलावा भी बहुत लोग आ रहे हैं, लगातार आते रहेंगे। देवदत्त माझी जी, कुछ हम चाहते हैं कि 2 शब्द आप कहें और हमारे अभिभावक सिंघानिया जी हैं, आप चाहें कि मंच पर बैठें। डॉक्टर पारस कोचर जी को भी बोलेंगे कि आप मंच पर आएं। जय जगन्नाथ। सब मिलके बोलेंगे, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। ये जगन्नाथ जी का मंत्र है। तो आज हमारे सबसे श्रद्धेय साधु समाज, संत समाज ये मंच पर उपस्थित हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक विजय ओझा जी भी यहाँ पर उपस्थित है और गण्यमान्य व्यक्तिगण और सामने उपस्थित हमारे सनातन समाज। आज ये कार्यक्रम का जो आयोजन है, इसमें जो हमको निमंत्रण मिला, इसके लिए मैं आयोजकता का आभारी हूँ। और यहाँ पर कुछ बोलना मतलब दुस्साहस करना है, संत समाज है, क्या बोलूँ। पर मैं थोड़ा बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जो विषय पर चलता हूँ वो ये है कि आप लोग लव जिहाद क्या सुने हैं? लव जिहाद क्या होता है? लव जिहाद सुने हैं? कितने लोग हैं यहाँ पर? ओके, सुने हैं। लव जिहाद में जो हमारे हिंदू समाज के जो हमारे बच्चियाँ हैं, बेटियाँ हैं, उनको जो लेके चले जाते हैं, उनको वापस लाने का चेष्टा करते हैं आप सबके आशीर्वाद से, और घर वापसी का काम करते हैं। तो देखिए, हम सनातनी हैं, हम लोग भगवान का नाम लेते हैं और भगवान का नाम के साथ साथ भगवान का काम भी करना है, यही भगवान चाहते हैं। क्योंकि भगवान रामचंद्र जी जब सुग्रीव और हनुमान जी को खोज में निकले थे, तब उनको पहले माता सबरी मिला। माता सबरी सदियों से उनका नाम लेते थे, पर माता सबरी का सहयोग से उनको हनुमान जी और सुग्रीव जी का पता मिला। क्योंकि भगवान रामचंद्र जी को पता था
कि रावण से लड़ना है तो हमको सुग्रीव और हनुमान का शक्ति और गदा का लाभ लेना पड़ेगा, उनका भी योगदान होना पड़ेगा। उसी तरह महाभारत में भी सुदामा जी बचपन से अंत तक भगवान का नाम जपते रहे, भगवान का मित्र थे। फिर भी भगवान खुद खोज कर अर्जुन और बाकी पांडव को निकाले, क्योंकि भगवान को पता था धर्म स्थापन करना है तो हमको पांडव का धनुष बाण, गदा, शक्ति, प्रहार ये सब आवश्यक है। तो हम लोग अगर ये समझेंगे कि हम लोग ये चुनाव जीत गए हैं, शूर्पणखा हार गई है, तो हमारा समस्या खत्म, ऐसा नहीं है। कभी भी कहीं वैक्यूम रहता नहीं है। रावण गया, कंस आ गया, साथ में और कहीं आ गए। तो हम सबको जागरूक रहना है और ये हमारे पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग अपने सनातन समाज को और मजबूत बनाएं, शक्तिशाली बनाएं। और इस बात का ध्यान रखें कि केवल हम अपने जो भगवान के भक्त हैं, राम जी के भक्त हो, शिव जी के भक्त हो, माँ काली के भक्त हो, केवल गौ माता के भक्त हो, भारत माता के भक्त हो, केवल हम उन्हीं के दुकान से सामान खरीदे, उन्हीं का ऑटो, टोटो, रिक्शा, गाड़ी चढ़े, क्योंकि वो हमारे रिश्तेदार हैं, उनका खून हमारा खून एक है, हमारे हृदय में एक भगवान है। इस बात का ध्यान रखना है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। सरोज मंडल जिनको पद्मश्री मिला है, उनकी पत्नी हैं, और डॉक्टर पार्थसारथी मुखर्जी और डॉक्टर देवस्मिता मंडल, आप दोनों एक साथ मंच पर आएं। जी भैया, हाँ अंदर आ जाइए। हमारे पश्चिम बंगाल की मंत्री पूर्णिमा चक्रवर्ती जी हमारे बीच में बस कुछ क्षणों में आ रही हैं, बाहर आ चुकी हैं। जो लोग काम कर रहे हैं निश्चित रूप से किसी न किसी क्षेत्र में, और उनकी आस्था सनातन के प्रति है। डॉक्टर पार्थसारथी और डॉक्टर देवस्मिता मंडल, आप सरोज मंडल, आपके जो पति हैं, उनको हृदय के क्षेत्र में पद्मश्री मिला है। एक बार जोरदार तालियां। आप निश्चित रूप से सम्मान के हकदार हैं। इस बार जब चुनाव हो रहा था 2026 में, तो डॉक्टरों की बहुत भूमिका रही, बड़ी भूमिका रही। बहुत बहुत स्वागत है टॉलीगंज की विधायिका पापिया अधिकारी जी का, फिल्म अभिनेत्री और टॉलीगंज की बाहर लोग गए हुए विधायिका पापिया अधिकारी जी। ये कारवां खत्म नहीं होता है यहीं पर। अवध श्याम परिवार हमारे बीच में है। आप सभी लोग, जो लोग देर से आए हैं, वो ये सोच करके जरूर बैठें कि हमें रुकना पड़ेगा, आपको छोड़ने वाले नहीं है। बोला भैया आपको भी नहीं छोड़ेंगे, बैठना पड़ेगा, आप बहुत देर से आए हैं। पूजा राय जी फिल्म अभिनेत्री हैं, बंगला फिल्म की, वो भी आगे बैठी हुई हैं, देख रही हैं कि क्या हो रहा है। बंगाली थोड़ा सा एक तो होता है, लेकिन मन में भाव तो स्वाभाविक है कि सनातन का है। पापिया दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एक लंबा संघर्ष है इनका। मैं एक नाम है जिसको बुलाना चाहूँगा, सीमा भावसिंका जी का। अच्छी लेखक हैं और सनातन संघर्ष की साथी हैं। हम चाहेंगे कि सीमा भावसिंका जी का सम्मान किया जाए। एक लंबा संघर्ष है इनका। मैं एक नाम है जिसको बुलाना चाहूँगा, सीमा भावसिंका जी का। अच्छी लेखक हैं और सनातन संघर्ष की साथी हैं। हम चाहेंगे कि सीमा भावसिंका जी का सम्मान किया जाए। सीमा भावसिंका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत बधाई। आप लगातार कुछ न कुछ करती रही हैं। एक दो शब्द बोल के जाइए। जय श्री राम।
सबसे पहले तो मैं विवेक शुक्ला जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी और अशोक पोद्दार जी को जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और इतने बड़े बड़े महानुभावों के सामने मुझे अवार्ड दिया। तो मैं आपका फिर से एक बार धन्यवाद करना चाहूँगी कि हम यूँ ही सनातन को आगे बढ़ाते रहें और खुद भी बढ़ते रहें। जय श्री राम। इसके बाद हम हमारी जो पश्चिम बंगाल सरकार की मंत्री हैं पूर्णिमा चक्रवर्ती जी, उनका सम्मान करना चाहेंगे। और वो कहाँ से फर्स्ट बहुत बहुत धन्यवाद पूर्णिमा जी। जमीन से लेकर के आकाश तक इनका जो सफ़र है वो लोगों ने बहुत करीब से देखा है। बहुत लोग उनके जानने वाले यहाँ बैठे भी हुए हैं। पूर्णिमा चक्रवर्ती जी का जो संघर्ष है उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, उसको पूरा कोलकाता पश्चिम बंगाल जानता है। और जो जगह उनको मिली है मुझे लगता है अभी कम है, उससे भी बड़ी जगह उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्तों पे निकलकर, सड़कों पे निकलकर संघर्ष करने वाली पूर्णिमा चक्रवर्ती जी लगातार कुछ न कुछ करती रही हैं, समाज के लिए करती रही हैं। और एक मंत्री को इन्होंने हराया, बहुत बड़ी बात थी। जिस तरह से एक साधारण सी महिला और जो इनका सफर रहा बहुत ही अच्छा रहा। सनातन योद्धा सम्मान से सम्मानित करते हुए हम गर्वित महसूस करते हैं कि हमने किसी ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित किया। इसके बाद अवध श्याम परिवार को हम चाहेंगे कि पूर्णिमा चक्रवर्ती जी सम्मानित करें। अवध श्याम परिवार को आमंत्रित करते हैं कि वो मंच पर आएं। हम चाहेंगे कि हमारे पश्चिम बंगाल सरकार की मंत्री पूर्णिमा चक्रवर्ती जी आज इस सनातनी योद्धा सम्मान को इस मंच पर 2 शब्द कहें। हम आमंत्रित करते हैं, तालियों के साथ एक बार जोरदार स्वागत। भारत माता की जय श्री राम। हर 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 हरे कृष्ण। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। अब ऐसा है कि पश्चिम बंगाल में आप भगवान का जितना जय जयकार करना है कीजिए, ना अब कोई केस होने वाला है, ना आप किसी सनातनियों को जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी सरकार का राज्य और सनातनीय शेर शुभेंदु दा का बंगाल है। मैं सर्वप्रथम प्रणाम करना चाहूँगी मंच पे उपस्थित महाराज जी को, समस्त गणमान्य अतिथिगण, उपस्थित सभी सम्मान्य अतिथिगण और
सभी बंगाल की जनता को मैं आभार, धन्यवाद, कृतज्ञता प्रकट करती हूँ कि आप सभी ने जो इस बार के चुनाव को भारतीय जनता की पार्टी की लड़ाई ना समझ के अपनी लड़ाई समझ के जो अपनी भूमिका अदा की है, सिर्फ पश्चिम बंगाल की जनता नहीं, पूरे भारतवर्ष की जनता आपको धन्यवाद, आभार कर रही है कि आपने बंगाल को बचाया तो बचाया, बंगाल के साथ साथ पूरे भारतवर्ष की सुरक्षा की रक्षा की है। क्यों? आप लोगों ने सोचा कि ये इस बार की जो लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी वर्सेस तृणमूल नहीं है, इस बार की जो लड़ाई है साधारण जनता वर्सेस चोर ममता, और आप लोगों ने अपना जो भूमिका दिया, साधारण जनता की सरकार आई और जीती कौन? साधारण जनता। आप सभी के आशीर्वाद से जीता कौन? साधारण जनता। और मैं तहे दिल से धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ श्यामपुकुर विधानसभा केंद्र के समस्त जनता जनार्दन और आप सभी जो यहाँ मौजूद है। मैं निर्वाचित होकर यहाँ जो आज उपस्थित हुई हूँ, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आप सभी की भूमिका रही है, तभी आज पूर्णिमा चक्रवर्ती आप सभी के बीच में विधायक और मंत्री के रूप में उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त की है। तो आप सभी का आशीर्वाद रहा, आप सभी का मार्गदर्शन रहा, जो इस श्याम की सेविका श्यामपुकुर विधानसभा से सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त करके आप सभी के समक्ष उपस्थित हुई। मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने श्यामपुकुर विधानसभा में जो श्याम की बंसी बजाई है, आने वाले 5 साल तो ये श्याम की बंसी का सुर मधुर रहेगा, मधुर रहने वाली है। मैं राधा माधव मंदिर की सेविका हूँ, मैं राधा माधव मंदिर की सेविका हूँ, और आप लोगों ने श्यामपुकुर विधानसभा केंद्र से श्याम की सेविका को जिताया है, और राज्य सरकार ने मुझे दायित्व भी दिया संस्कृति और पर्यटन। तो आने वाले समय में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना था इनकैरेबल इंडिया, अतुल्य भारत, अतुल्य भारत में माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदुदा के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में सनातन धर्म के विकास में हम लोग अपनी भूमिका अप्राण देने वाले हैं। आप लोग से मार्गदर्शन कीजिएगा, और पर्यटन केंद्र आने वाले समय में ऐसा होने वाला है माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदुदा जी के नेतृत्व में कि आप लोग घूमने के लिए जो घूमने फिरने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, उन्हें बंगाल छोड़ के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आने वाले दिनों में बहुत कुछ बंगाल में होने जा रहा है। विगत कई सालों से जो सरकार यहाँ रही, और उस सरकार कभी वाम कभी तृणमूल के राज्य में हमारे धर्म का हमेशा जो खात्मा होता रहा, सनातन धर्म का अपमान होता रहा, हमारे देवी देवता का अपमान होता रहा। हम लोगों ने क्या नहीं देखा? माँ दुर्गा के पूजा के लिए हम लोग हाई कोर्ट जाते थे, माँ काली की मूर्ति को हमने पुलिस वैन में भरते हुए देखा, क्योंकि वो जिहादियों की सरकार थी, और उस जिहादियों की सरकार को आप लोगों ने उठाकर गंगा में विसर्जन करके बंगाल को मुक्त किया है, और सनातनी सरकार को लाया है। तो आप सभी के आशीर्वाद से सालों साल तक ये सनातन सरकार बंगाल में बनी रहे, और हमारे धर्म का, हमारे सनातन धर्म का परचम युगों युगों तक लहराता रहे। इस सब में आप सभी का मार्गदर्शन चाहिए। सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती है, मैं भी अकेले कुछ नहीं कर सकती हूँ। इसमें आप सभी का सहयोग, मार्गदर्शन चाहिए कि कौन से क्षेत्र में क्या करने से क्षेत्र का विकास हो सकता है। हमारा धर्म जो इतना यहाँ पर
अनदेखा किया गया हमारे धर्म को। कई सारे मंदिरों को, मंदिर जिस अवस्था में आज भी पड़ी है, ऐतिहासिक मंदिर युगों तक चली आ रही है। माँ दुर्गा, माँ काली की पुण्य भूमि में हम लोग 13 पीठ, बहुत कम लोग जानते हैं 13 पीठ, लेकिन हम लोग, कुछ लोग ही जानते हैं कि 2 पीठ है। सारे लोग जानते हैं 2 ही पीठ है, तारापीठ और कालीघाट। लेकिन पश्चिम बंगाल में 51 पीठ में से लेकर 13 पीठ यहाँ पर माँ की है, इसीलिए माँ दुर्गा की भूमि मानी जाती है, देवी भूमि मानी जाती है। लेकिन उन 11 पीठों के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। क्यों? पिछली सरकार ने जो षड्यंत्र किया, सनातनियों को, हिंदुओं को उनके धर्म से दूर रखने का कारण एकमात्र यही है। और आने वाले समय में ये माँ काली के आशीर्वाद से हम लोग कुछ भी नहीं है। माँ काली के आशीर्वाद से, माँ दुर्गा के आशीर्वाद से पश्चिम बंगाल जो जानी जाती है माँ दुर्गा की पुण्य भूमि, आने वाले साल में लोग कहेंगे, लोग, आप लोग जाते थे वैष्णो देवी, हम लोग जाते हैं काशी विश्वनाथ, हम अयोध्या मंदिर। अब बीजेपी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु दा के नेतृत्व में बाहर से लोग आएंगे, बोलेंगे हम लोग जा रहे हैं बंगाल माता का दर्शन करने, यहाँ पर घूमने के लिए। तो ऐसा बंगाल बनाना है, ऐसा संस्कृति हम लोगों को आगे, और बंगाल की संस्कृति को सारे विश्व में अलग पहचान मिले, ऐसा हम लोग प्रयास करेंगे। बस अपना आशीर्वाद इस राज्य सरकार हम लोगों पे बनाए रखिएगा। धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्णिमा चक्रवर्ती जी तारकेश्वर से आ रही हैं सीधे, और उन्होंने कहा था कि मैं आपके कार्यक्रम में निश्चित रूप से उपस्थित रहूंगी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और उनका आशीर्वाद, उनका स्नेह हमें मिला। हम सनातनी योद्धा सम्मान से सम्मानित करते हुए हर्ष महसूस करते हैं कि हमने एक ऐसी महिला को सम्मानित किया है, एक ऐसी महिला को बुलाया है जिनका सफर बहुत ही उम्दा है। क्या मतलब, भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता अभी से किस तरह से क्या किया जाए उस पर काम कर रही हैं। तो जिन महिलाओं को जगह मिला है, जिन महिलाओं ने उस जगह को पाया है, बहुत बहुत धन्यवाद पूर्णिमा जी, आपको तहे दिल से, हृदय से आभार है। इसके बाद हम चाहेंगे पापिया अधिकारी जी को सनातनी योद्धा सम्मान से सम्मानित किया जाए। पापिया अधिकारी जी टॉलीगंज की विधायिका हैं। जी अंदर आइए, अंदर आइए। पापिया अधिकारी जी को का सम्मान हो रहा है और 50,000 से अधिक मधुमेह का, आप उसको दिया गया मोमेंटो दिया गया। हम चाहेंगे डॉक्टर आशीष मित्रा को बुलाएंगे मंच पर। 50,000 से भी अधिक मधुमेह का, जो लगातार मधुमेह के लिए काम कर रहा है, ग्राउंड लेवल से लेकर के
और एक साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति शुगर के लेके काम करना बहुत बड़ी बात होती है। आज सनातनी सम्मान से सम्मानित करते हुए हमें गर्व महसूस हो रहा है। डॉक्टर आशीष मित्रा, ये लोग लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं और जो लड़ाई सनातनी संघर्ष के लिए इन्होंने लड़ी है निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। श्री राकेश सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। लगातार विजय ओझा जी, दिलीप सिंह जी, राहुल सिन्हा जी और तमाम लोग, पूर्णिमा चक्रवर्ती जी, पापिया अधिकारी जी, ये लोग लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं और जो लड़ाई सनातनी संघर्ष के लिए इन्होंने लड़ी है लगातार विजय ओझा जी, दिलीप सिंह जी, राहुल सिन्हा जी और तमाम लोग, पूर्णिमा चक्रवर्ती जी, पापिया अधिकारी जी, जोरदार तालियां। जय श्री राम। कहते हैं कि जंगल में तो शेर बहुत होते हैं लेकिन एक बब्बर शेर होता है। बात सही है सिद्धार्थ भैया। जय श्री राम, जय श्री राम। तालियां। जय श्री राम। भैरवी गान वो इस मंच पर आए। पूरी टीम जो है बहुत देर से प्रतीक्षारत है और हम चाहेंगे कि इनका एक छोटा सा कार्यक्रम यहाँ जरूर हो। राजेंद्र राजा जी, भैरवी गान वो इस मंच पर आए। पूरी टीम जो है बहुत देर से प्रतीक्षारत है और हम चाहेंगे कि इनका एक छोटा सा कार्यक्रम यहाँ जरूर हो। ठाकुर ना चाली देवे पर अगो नेटा होते थे आराम से। हाँ। पूर्णिमा चक्रवर्ती जी, भैरवी गान। हमारे बीच प्रकाश जाजोदिया जी हैं, हमारे बीच संत कुमार अग्रवाल जी हैं, हमारे बीच अशोक गोयल जी हैं, हमारे बीच डीएस नेपाल जी हैं। सभी को सम्मानित करने के लिए हम लोग आग्रह हैं। उन लोगों को मंच पर आने के लिए आवेदन करते हैं, आ जाए। मैं भोला सोनकर जी से भी अनुग्रह करता हूं, कृपया मंच पे आ जाए। चंद्रशेखर बासोटिया जी से भी। भोला भैया और आप लोग मंच पर आए। श्री लक्ष्मीकांत तिवारी जी, आप देखें कि वयोवृद्ध बड़ी हस्ती लक्ष्मीकांत तिवारी जी, तिवारी ब्रदर्स का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, तिवारी स्वीट्स का। वो आप देखिए कि वो उनकी उम्र क्या है लेकिन उनके सनातन के प्रति स्नेह क्या है। एक बार जोरदार तालियां। जय श्री राम। पापिया अधिकारी जी, टॉलीगंज के जो विधायक हैं, विधायिका हैं, हम चाहेंगे कि दो शब्द कहें। আমাদের বিবেক জিকে আমাকে এত সুন্দর একটা জায়গায় আমন্ত্রণ করার জন্য। আর ঈশ্বর সর্বত্র আছে। আমি বেদান্ত চর্চা করি। একটা ছোট্ট মন্ত্র, তদেজতি তন্নেজতি তদ্দুরে তদ্বন্তিকে তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বসস্য বাঝত। মানে তিনি এখানেও আছে, তিনি ওখানেও, তিনি অন্তরেও আছেন, তিনি বাহিরেও আছেন, তিনি নড়েন, তিনি নড়েন না, তিনি সর্বত্র। একমাত্র হিন্দুরা
বুঝতে পারেন যে তিনি সর্বত্র আছেন। আর এই যে যোগ দিবস, যোগ সপ্তাহ চলছে, যোগ মানে যুক্ত হওয়া, তার সঙ্গে যুক্ত হওয়া, ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হওয়া। আপনারাও ধ্যান করতে পারেন, ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন। এই ভুরুর কপালে দুমাঝে এখানে যে স্পেসটা আছে সেখানে আপনারা চিন্তা করবেন, আপনি যাকে সব থেকে বেশি শ্রদ্ধা করেন তাকে চিন্তা করবেন। চিন্তা করলেই দেখবেন তিনি আপনার সমস্ত শরীরে জার্নি করছেন এবং এই সহস্রার চক্র আছে, সহস্রার চক্র, সেখান দিয়ে উনি বেরিয়ে যান এবং তখনই আপনি যুক্ত হন ঈশ্বরের সঙ্গে। তাই ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হওয়াটা আমরা হিন্দুরা পারি। সারা বিশ্বে হিন্দুরা এইটা শিক্ষা দেন এবং সারা বিশ্বের লোক যারা ভক্তি, যারা স্পিরিচুয়ালি আছেন, তারা আমাদের কাছ থেকে শিখতে আসেন। আপনারা ভালো থাকবেন, আপনারা হিন্দুত্বে থাকবেন। একবার প্রাণ ভরে ডাকুন, জয় শ্রীরাম, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद। हम चाहेंगे कि आप लोग सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें। स्थान ग्रहण करें। थोड़ा प्रोग्राम करबे तो सभी से आग्रह है कि अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। भैरवी गान जो है एक कार्यक्रम यहाँ पेश करेगा, तो हम सभी से एक बार कहेंगे कि आप लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। कलकत्ते के तिवारी स्वीट के मालिक हमारे तिवारी जी, जिन्होंने अपने स्वीट से जो है योद्धाओं को तैयार किया है। कलकत्ते में सब योद्धाओं ने जो है यहीं की मिठाई खा खा करके जो है युद्ध को जीता है। अब तिवारी जी का सम्मान यहाँ पर किया जा रहा है। इसके बाद हम आमंत्रित करना चाहते हैं सीए रतन अग्रवाल जी को, आप मंच पर आएं। सीए रतन अग्रवाल जी। पूजा राय जी को आमंत्रित करते हैं, आप मंच पर आएं। पूजा जी आप मंच पर आएं, बांग्ला फिल्म की अभिनेत्री हैं। ये लोग बेचारे कहाँ से आए हैं, खड़े हैं घंटों से, तो गलत ही हो रहा है ना, किसी का अपमान नहीं। नहीं बुलाना था, मना कर देते। पूजा भाई সাইড করে দিচ্ছি সবাইকে এখানে।
मंच पर विराजमान सभी बंधुओं से निवेदन है, कृपया सामने एक बार विराजमान होकर यहाँ होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लेवे। सभी से निवेदन है, मंच पे अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, एक बार सामने विराज कर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भरपूर आनंद लेवे। सभी से नम्र निवेदन है। हम आमंत्रित करना चाहेंगे पूर्णिमा जायसवाल जी को और आमंत्रित करना चाहेंगे संचिता सक्सेना जी को। आप दोनों मंच पर आएं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। संचिता सक्सेना जी और पूर्णिमा जायसवाल जी और राखी गुप्ता जी, आपको भी हम आमंत्रित करना चाहेंगे कि आप मंच पर आएं। जी, राधा गुप्ता सर। करीम खान जी भी हम चाहेंगे कि आप बैठें कुछ देर, 5 मिनट अभी आपका समय और लेंगे हम। संचिता सक्सेना जी, पूर्णिमा जायसवाल जी, लेखक हैं लोग, सब लोग साहित्य में कहीं ना कहीं इनका एक रोल है। हम कृष्ण पंचोली जी को, हमारे गुरुदेव को आमंत्रित करना चाहेंगे कि इन लोगों को सम्मान कर दें। कलम के ये लोग सिपाही हैं। और संचिता सक्सेना का परिचय है कि संच फाउंडेशन है इनका, बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए कार्य करती रहती हैं। निश्चित रूप से समाज के हर वर्ग के लोग यहाँ जुड़े हैं और हम चाहेंगे कि इनका सम्मान हो। क्योंकि सनातनी मंच से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका सम्मान नहीं होता है। स्वाभाविक है, ये तो एक प्रतीक है, लेकिन इस मंच से कोई ऐसे चला जाए, हम ऐसा नहीं सोचते हैं। आए दिन इन लोगों की रचनाएं छपती रहती हैं, आप लोग पढ़ते होंगे। राधा गुप्ता, पूर्णिमा जायसवाल और संचिता सक्सेना। और श्याम परिवार को भी आमंत्रित करना चाहेंगे कि यहाँ मंच पर आएं। श्याम परिवार, विनय जायसवाल जी हैं, आप भी मंच पर आएं।
लास्ट। राम पुकार भैया आप मंच पर आए। शायद हमको लग रहा है कि आप इतने स्मार्ट लग रहे हैं कि हम पहचान ही नहीं पा रहे हैं। आप आ जाएं, मंच पर आ जाएं। सुनो ना, तो और लेके एक मिनट रुक जाओ। देखो ना, क्या बोलेंगे हम? बताओ ना, तुम बताओ हम क्या बोलेंगे। कि जो दिल में इस धरती की पीर संजोता है, जो दिल में इस धरती की पीर संजोता है, जो महाज्योति की धार कालीमा धोता है, जो डूबो रक्त में बीज परिवर्तन के बोता है, आने वाला इतिहास उसी का होता है, आने वाला इतिहास उसी का होता है। टीके पांडे जी मंच पर पधारे। ये है श्री राजन कुमार सिंह जी को मैं चाहूंगा कि वो मंच पर आएं, और पायल झा आप दोनों एक साथ मंच पर आएं। आप दोनों को आमंत्रित करते हैं। आप लोग सुनते होंगे बड़े बड़े चैनलों पर। अमित अम्बस्ट जी, एक अच्छे लेखक आदित्य त्रिपाठी जी, तृष्णा यादव जी यहाँ हैं जो आरएसएस से एक लंबे समय से शाखा से जुड़ी हुई हैं और लगातार सनातन संघर्ष के लिए काम कर रही हैं। ये लोग ऐसे लोग हैं जो लेखक हैं, जय कुमार रुसवा जी, लेकिन इन लोगों ने कुछ ऐसा जरूर किया है कि आज इन्हें बुलाना पड़ा इस मंच पर।
सम्मान देने के लिए, वो सम्मान देने के लिए जो कि निश्चित रूप से सनातन संघर्ष को आगे बढ़ाता है। हम गर्वित हैं इन 5 विभूतियों को जिन लोगों ने निश्चित रूप से सनातन संघर्ष के लिए कार्य किया है, हम सम्मानित करते हैं। আমাদের স্টেজে আসবার জন্য সম্মান নেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। আমাদের টোটাল প্রোগ্রামে নানা ত্রুটি বিচ্যুতি হতেই পারে, কারণ এত বড় প্রোগ্রাম, দয়া করে আপনারা নিজ গুণে সেটাকে বুঝে নেবেন। গণেশ বন্দনা রেডি, একটু স্টেজটা খালি করে দিন প্লিজ। আমার মনে হয় প্রত্যেকেই নিজ গুণে আজকে আমাদের যদি কোনো ত্রুটি হয়ে থাকে সেটা ক্ষমা করবেন, কারণ প্রত্যেকেই বুঝতে পারছেন এই বিশাল আয়োজন মুখের কথা নয়। হ্যাঁ, সারা শুধু কলকাতা নয়, শুধু আরেকটু মানুষ ভারত আমার, ভারতবর্ষ স্বদেশ আমার স্বপ্ন গো, তোমাতে আমরা লোভিয়া জনম ধন্য হয়েছি ধন্য গো। ভারত আমার, ভারতবর্ষ স্বদেশ আমার স্বপ্ন গো, তোমাতে আমরা লোভিয়া জনম ধন্য হয়েছি ধন্য গো। ধারিণী তুষার সিংহে সবুজে সাজানো তোমার দেশ, কিরীট ধারিণী তুষার সিংহে সবুজে
তোমার দেশ, তোমার উপমা তুমি, তোমার উপমা তুমি, তোমার রূপের নাহি শেষ। সঘন গগন তমসা সহসা পাশে যদি নেমে আকাশ তোর, হাতে হাত রেখে মিলি একসাথে আমরা নিব নতুন ভোর। ভারত আমার, ভারতবর্ষ স্বদেশ আমার স্বপ্ন, তোমাতে আমরা রবিয়া জনম, ধন্য হয়েছি ধন্য গো। শক্তি দায়িনী দাও মা শক্তি, ঘোচাও দীনতা ভীরু আবেশ। শক্তি দায়িনী দাও মা শক্তি, ঘোচাও দীনতা ভীরু আবেশ। আধার রজনী ভয় কি জননী, আধার রজনী ভয় কি জননী, আমরা বাঁচাবো এ মহাদেশ। রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ বীর সুভাষের মহান দেশ। নারী গো ভাবনা করি না চিন্তা, হৃদয়ে নাহি গো ভয়ের লেশ। ভারত আমার, ভারতবর্ষ স্বদেশ আমার স্বপ্ন, তোমাতে আমরা রবিয়া জনম, ধন্য হয়েছি ধন্য গো, ধন্য হয়েছি ধন্য গো, ধন্য হয়েছি ধন্য গো। ধন্যবাদ। আমাদের সঙ্গে নৃত্যে যারা অংশগ্রহণ করলেন তারা হচ্ছেন কোয়েল নৃত্য গোষ্ঠীর শিল্পীরা এবং তার কর্ণধার শ্রীমতী কোয়েল গাঙ্গুলিও এখানে উপস্থিত আছেন। আমাদের এর পরের গানটি করার আগে একটা দুটো কথা, ছোট্ট কথা একটু বলি। সেটা হচ্ছে যে এই গানটা আপনাদের সবার কাছে খুব পরিচিত গান, রাম আয়েঙ্গে। তো গানটা করার আগে একটাই কথা বলি যে আমরা এখানে যারা আজকে গান করছি তারা প্রত্যেকেই যে আমরা খুব ভালো হিন্দি উচ্চারণ করতে পারি বা হিন্দি জানি তা কিন্তু নয়। সুতরাং কোথাও কোথাও আমাদের উচ্চারণে সামান্য ত্রুটি থাকতে आज गली गली अबद सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे, आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी ये छुपाई, राम आएंगे। नैना भीगे समझ न पाए आएंगे, भीगे भीगे जाए कैसे खुशी ये छुपाए, राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए, राम आएंगे। जय श्री राम। सरे जो जले थल जल थल रोए, किस दिन राघव हुए पराए। ओ बिरहा के सो पर्वत पिघले, हे रघुराई सब तुम आए। हे वही सन हे निरंजन, जिसको दशरथ देख न पाए।
सात जन्म के दुख कट जाएंगे, आज सरजू के तट मुस्काएंगे, मोर नाचेगा पपिया आज गाएंगे। आज दसोई दिशाए कैसा सगुन मनाए राम आएंगे, नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कभी ढोल बजाए कभी द्वार सजाए राम आएंगे, कुछ समझ न पाए कहाँ दीप जलाए राम आएंगे। जाके आसमानों से तारे मांग लाएंगे, कौशल्या के लल्ला जी तुम्हीं पे सब लुटाएंगे। 14 साल जो रूठे वो अश्रु बहाएंगे, अवध में राम आएंगे, हमारे राम आएंगे। नील गगन से स्वाले फूट सूरज ढके, नारायण तन आए हैं शेषनाग जी से। राघव राघव करते थे जुग जुग के निजरे, आज प्रभु ने तरस लिया धन्य हुआ है ने। नतमस्तक है तीनों लोग, अरे सुर नर करे प्रणाम। एक चंद्रमा एक सूरज एक जगत में राम, एक जगत में राम। आज दसों दिशा जैसे सगुन मनाए राम आएंगे, नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कभी ढोल बजाए कभी द्वार सजाए राम आएंगे, आए दीप जलाए राम आएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि, गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि, गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि, एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि, गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि, गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। चतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने, गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे, गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने, गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे, गुरुदैत्यकलक्षेत्रे गुरुधर्म सदाराध्याय, गुरुपुत्र परित्रात्रे गुरुपाखण्ड खण्डकाय, गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि, गूढगुल्फाय गन्धमत्ताय गोजयप्रदाय धीमहि, गुणातीताय गुणाधीशाय
वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय